हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैप्स। ठीक है, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया था कि ग्लोब के बारे में आपने थोड़ा बहुत समझ लिया था कि ग्लोब कैसे होता है। ठीक है, उसको हम लोग अगर एक ब्रॉडर व्यू में लेके देखते हैं अर्थ की तरह, तो उसका एक कंपेरेटिवली वो छोटा एक स्केल समझ लीजिए उसका, उसको दिखाने का एक तरीका हो गया वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आपकी कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस वगैरह हैं, ये उस पर आप ऐसे नॉर्मली आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर अगर आपको घुस के देखना है तो वो चीज़ आप ग्लोब में नहीं देख पाओगे। अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे रेवोल्यूशन करता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वो हेल्पफुल रहता है ग्लोब। लेकिन अगर आप लोगों को अर्थ के किसी एक पार्ट को लेके पढ़ना है, जैसे किसी एक कॉन्टिनेंट को आपने उठा लिया, उसके बारे में पढ़ना है, जैसे आपने एशिया के बारे में पढ़ना है या आपने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे आपका ग्लोब जो है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं। आप ग्लोब से डायरेक्टली उसमें अच्छे से वो चीज़ समझ नहीं सकते हो। क्या नहीं समझ सकते हो? अब कोई आपने कॉन्टिनेंट उठाया, उसकी कोई कंट्री के बारे में आपको जानना है, तो क्या आपको ग्लोब में वो दिखाई पड़ेगा? बड़े ग्लोब्स में भी उसमें आपको जो वर्ल्ड मैप छपा होता है उससे हो सकता हो दिखाई पड़ जाए, लेकिन जैसे नॉर्मली जो ग्लोब्स होते हैं उनमें आपको ये चीज़ मालूम नहीं चल पाएगी। फिर उससे भी ज़्यादा ब्रॉडर व्यू में अगर हम लोग देखें और अंदर अगर हम लोग कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप हम लोग को देखना हो, कुछ करना हो, ठीक है, रिवर्स वगैरह का मैप देखना हो कि कहाँ पे रिवर कौन सी है, तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्लोब में नहीं जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि हाँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कोई मैप जो सुटेबल मैप हो उसको लेके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब किसी स्केल के हिसाब से किसी फ्लैट सरफेस पे बनी हुई कोई ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की, या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है मैप। ठीक है, अब आप अगर चाह लें कि आप ग्लोब को एक फ्लैट सरफेस पे अगर उसको पुट कर देंगे तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा, तो ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप ग्लोब को फ्लैट सरफेस उसकी जो है आप नहीं बना सकते हो। ग्लोब आपके जो स्फेरिकल शेप उसका बना हुआ है उसको आप लोग फ्लैट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी राउंड शेप को कम्प्लीटली उसको फ्लैट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि मैप्स जो है कितने ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं हम लोग के वेरियस जो पर्पस हैं, ये सब कंट्री वगैरह के बारे में पढ़ना है, या किसी कंट्री के कैपिटल के बारे में पढ़ना है, या किसी कंट्री से फ्लो हो रहे रिवर्स के बारे में पढ़ना है, वहाँ का प्लेट्यू क्या है, वहाँ पे माउंटेन्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो उसके लिए आपको मैप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। अब कुछ मैप होगा, कोई एक मैप होगा वो छोटा सा एक कोई एरिया दिखा रहा होगा, उसके कुछ फैक्ट्स दिखा रहा होगा। फिर कोई मैप ऐसा भी हो सकता है जिसमें उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हों, तो वो फैक्ट्स इतने ज़्यादा हों कि वो एक हिसाब से एक बड़ी बुक के बराबर हो जाए वो। ठीक है, तो व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब हम बहुत सारे मैप्स को एक जगह पे कलेक्ट करते हैं तो वो हम लोगों को एक एटलस प्रोवाइड करा देता है। उसका मतलब एक एटलस हो गया जब बहुत सारे मैप आप एक जगह पे कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो एटलस आती भी आपने जो आप लोगों के पास होगी, जो बुक होगी एटलस की, वो स्कूल एटलस होती है, बहुत छोटे एक स्तर पे होती है। इससे बड़ी बड़ी एटलस भी आती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्केल पे चीज़ें बनी होती हैं। तो जो एटलस होती हैं वो वेरियस साइजेस की होती हैं, मेज़रमेंट्स उसका अलग अलग होता है। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स पे बनी होती हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब जो मैप होता है वो आपको पता ही चल गया कि ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। किसके बारे में? जो आपके यहाँ के फिजिकल फीचर्स होंगे, जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी, उनके सब के बारे में आपको अच्छे से मैप में पता चल पा रहा है। जहाँ वहीं पे जो ग्लोब है वो आपकी एज अ होल अर्थ को अगर आप देखते हो तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिलती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो ये मैप्स हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिर थीमेटिक मैप्स भी होते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं। जो मैप किसी एरिया के नेचुरल फीचर्स को शो करे, या किसी कंट्री के नेचुरल फीचर्स को शो करे, या किसी कॉन्टिनेंट के नेचुरल फीचर्स को शो करे, या अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड ले लेते हैं, वर्ल्ड का मैप अगर ले लेते हैं, उसके नेचुरल फीचर्स को वहाँ पे मतलब रिवर्स दिखा रहा हो, वहाँ की माउंटेन्स दिखा रहा हो, प्लेट्यूज दिखा रहा हो, प्लेन्स दिखा रहा हो, ओशियंस वगैरह दिखा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। और इसी को हम लोग रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। यहाँ पे रिलीफ शो हो रहे हैं ना आपको, तो इसलिए इसको हम लोग रिलीफ मैप भी कह सकते हैं या फिजिकल मैप कह देते हैं। अब जो पॉलिटिकल मैप होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें आपको जो डिफरेंट किसी कॉन्टिनेंट की किसी कंट्री की सिटीज़ वगैरह होंगी, वहाँ के टाउन्स वगैरह होंगे, विलेजेस होंगे,
और डिफरेंट जो कंट्रीज़ होती हैं उनको वहाँ पे शो किया जा रहा होगा, उनकी बाउंड्रीज़ को दिखाया जा रहा होगा, फिर जो स्टेट्स होंगे उनकी बाउंड्रीज़ को दिखाया जा रहा होगा, बाकी वर्ल्ड में एक दूसरे से कौन सी कंट्री किस तरह से जुड़ी हुई है, वहाँ की बाउंड्री क्या है, इस तरह से ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैप में शो होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपने जैसे यहाँ पे इंडिया का मैप जो है ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे आपको जो इंडिया है उसका एज अ कंट्री यहाँ पे पूरा शो किया गया है, उसकी बाउंड्री वगैरह, इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह दिखाई गई है, और साथ ही साथ उसकी जो स्टेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उसके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। बाकी स्टेट्स के कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज़, उनके कैपिटल्स, बाकी जो स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह, बिग सिटीज़ वगैरह हैं, उनके सबके नाम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आपका एक पॉलिटिकल मैप है। अब फिज़िकल मैप में क्या आपने पढ़ा था कि जो आपको वहाँ के रिलीफ्स वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे आपका वर्ल्ड मैप आपने अगर फिजिकल का लिया तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, आपको रिवर्स पता चलेंगी, आपको कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कहाँ माउंटेन्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। वैसे ही आपका ये इंडिया वाला, इसमें भी आपको ये आपका कौन सा है, फिजिकल मैप है, ठीक है, रिलीफ मैप। तो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ की रिवर्स वगैरह हैं ये देखिए, स्केल पे आप देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे इसमें भी दिखाई देगी, साथ ही साथ जो रिवर्स हैं, माउंटेन पीक हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई शो हो रही हैं। फिर हम लोग चलते हैं, ये आपका था फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। अब जो इससे अलग मैप्स होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ से अगर हम लोग किसी, मान लीजिए आपने किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप ले लिया, उसमें आपकी रोड्स वगैरह को आप अगर शो कर रहा है वो मैप, या वहाँ पे रेनफॉल मैप वगैरह है कि वहाँ बारिश कितने सेंटीमीटर कहाँ पे कितनी हो रही है, इस तरह से अगर कुछ शो कर रहा है। फिर मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह अगर दिखा रहा है किसी एरिया में कि कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट कितना ज़्यादा है, कहाँ डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ खाली नॉर्मल ग्रासेस वगैरह हैं, फिर बाकी कहीं कहीं इंडस्ट्रीज़ के मैप्स वगैरह। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये हम लोगों के थीमेटिक मैप्स होते हैं, जिनमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सब हम लोगों के थीमेटिक मैप्स होते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। तो जैसे इंफॉर्मेशन उसमें होगी, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह दिखाई जा रही होंगी तो इंडस्ट्रियल मैप उसको बता दिया जाएगा, या आपका फॉरेस्ट वगैरह का होगा तो फॉरेस्ट मैप बता दिया जाएगा। इस तरह से चीज़ें आपकी होंगी, सुटेबली वहाँ पे टाइटल रख दिया जाएगा। फिर अब जो मैप होते हैं उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो हम लोग पहला शुरू करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो मैप्स आपके क्या थे, मैप्स जो एक नॉर्मल ड्राइंग्स थी, किसी एरिया की ड्राइंग हो गई आपकी, उसको रिड्यूस करके दिखाया जाता है। जो भी आपका अगर वर्ल्ड मैप लिया गया तो उसको भी रिड्यूस करके दिखाया गया, कोई आपका किसी कंट्री का मैप लिया गया तो वो भी आपका रिड्यूस करके दिखाया गया। तो ये जो एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर फिट हो जाए, कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, इसी को हम लोग मैप कह देते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपकी डिस्टेंस वगैरह में चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो एक्चुअल डिस्टेंस हो किसी प्लेस के बीच में, जैसे आपके घर से आपके स्कूल के बीच की डिस्टेंस, या आपसे आपकी कंट्री से, अगर वर्ल्ड मैप वगैरह आप ले रहे हो, आपकी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के बीच की डिस्टेंस, ये सब चीज़ों में चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैप में आपके ये मैप जो आपका शो करेगा रिड्यूस्ड वर्जन शो करेगा, लेकिन वहाँ पे जो स्केल ली जाएगी, अभी आपको पता चलेगा स्केल क्या है। तो स्केल जो वहाँ पे ली जाएगी वो वहाँ पे उसको दिखाएगी, उसकी डायरेक्शन वगैरह को प्रॉपर दिखाएगी, कि आप उस स्केल से निकाल सकोगे कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से किसी दूसरे कॉन्टिनेंट तक की दूरी कितनी ज़्यादा है, वो आपको सीधे सीधे उसमें पता चल सकेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, जो डिस्टेंस यहाँ पे शो की जाएगी मैप्स वगैरह में वो रियल रहेगी हमेशा। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन, अब ये हो कैसे सकता है, जब कोई स्मॉल डिस्टेंस अगर आप किसी पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ इस स्मॉल डिस्टेंस जो आप शो कर रहे हो पेपर के ऊपर, वो किसको रिप्रेजेंट करे, वो एक लार्ज डिस्टेंस को शो करे ऑन द ग्राउंड। जो मतलब आपके घर से या आपके घर से किसी बिग सिटी की दूरी जो होगी, जैसे आप अगर मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ से दिल्ली तक की दूरी जो होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्केल का यूज़ करोगे ना, कुछ ऐसी स्केल लोगे जिससे आप इसके बीच की दूरी को छोटा करके शो कर सको उस पेपर के ऊपर, तभी तो पॉसिबल है आपका मैप बन पाना। देयरफॉर स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पज़, इसलिए हम लोग एक स्केल लेते हैं। अब स्केल क्या है, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जो स्केल होती है वो आपकी एक रेशियो होती है, किसके बीच की, एक एक्चुअल डिस्टेंस होगी जो आपकी ग्राउंड पर डिस्टेंस है, जो आपके लखनऊ से दिल्ली तक की एक एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो, और दूसरा रेशियो में क्या होगा, इसमें
जो आपके मैप के ऊपर डिस्टेंस जो शो की जा रही है जितनी स्केल से, वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल इसके लिए लिया गया है और अच्छे से समझने के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। अगर आपके घर से आपके स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, तो अब ये 10 किलोमीटर अगर आपको कागज़ पे दिखाना हो तो आप क्या दिखा पाओगे? मुश्किल है आपके लिए, नहीं दिखा सकते हो। इतना बड़ा कागज़ कहाँ से लेके आओगे? फिर अगर ले भी आए तो आप बनाते बैठोगे क्या उतना बड़ा? तो आपको ये 10 किलोमीटर को शो करने के लिए कोई ना कोई स्केल लेनी पड़ेगी जिससे आप इसको छोटा करके दिखा सको। तो जैसे आपने 10 किलोमीटर को किसी मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से शो कर दिया गया है 10 किलोमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा उसका? 5 किलोमीटर होगा, तभी तो दूसरा सेंटीमीटर होते ही 10 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो जब आप 2 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर अगर मान रहे हो, ये आप एक स्केल ले रहे हो, ठीक है, ये आपकी एक स्केल है उस मैप की, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 5 किलोमीटर के। ये कहाँ पे रहेगा? ये 1 सेंटीमीटर आपके मैप के ऊपर है, आपकी शीट जो है, आपकी जो पेपर है उसके ऊपर है। यहाँ पे मान लीजिए शीट है आपकी ये, ठीक है, जो ये 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है आपकी शीट के ऊपर। कि कहाँ का शो हो रहा है? ये जो 5 किलोमीटर है, कहाँ का? ग्राउंड का, वहाँ का ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्केल आपकी ली जाती है। इसलिए आपकी स्केल जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैप के लिए। हर मैप में आपकी स्केल जरूर प्रेजेंट होती है। कोई भी आप कहीं भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, नॉर्मली आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो उसके लिए कोई ना कोई स्केल पता होना ज़रूरी होता है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अब अगर आपको किसी भी दो जगह की आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है किसी मैप के ऊपर, कोई मैप आपने सामने ले रखा है, मान लीजिए ये मैप आपने ले रखा है, इसमें आपको दो जगह की डिस्टेंस निकालनी है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कितनी है, तो उसको अगर आप स्केल आपको मालूम है तो वहाँ से आप आराम से इसको निकाल सकोगे और एग्जैक्ट डिस्टेंस आप यहाँ से आराम से निकाल सकोगे। अब अगर आपको किन्हीं दो बड़े एरियाज़ के बीच की अगर डिस्टेंस वगैरह निकालनी है, जैसे व्हेन लार्ज एरियाज़ लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, अगर आपको कॉन्टिनेंट्स को शो करना है या कंट्रीज़ को शो करना है, मतलब एक बड़े एरिया को अगर आपको मैप पे शो करना है, तो वहाँ पे आपको स्मॉल स्केल चाहिए होगी। कैसे? जैसे 5 सेंटीमीटर को आपने मान लिया कि वो 500 किलोमीटर को शो कर रहा है। 5 सेंटीमीटर आपका कितने को शो कर रहा है? 500 किलोमीटर को। तो मतलब 1 सेंटीमीटर आपका कितना शो करेगा? 100 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे स्केल जो लोगे वो छोटी स्केल लोगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। तो ब्रॉडर एरियाज़ को अगर आप कॉन्टिनेंट्स वगैरह को, कंट्रीज़ वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी मैप के ऊपर, तो वहाँ पे आपको एक स्मॉल स्केल चाहिए होगी जिससे आप बड़े एरिया को आराम से, जो ऑन ग्राउंड जो एरिया है, जो बड़ा एरिया है, उसको आप आराम से दिखा सको। वहीं दूसरा जो मैप होता है वो लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। कौन सा? जिसमें कोई स्मॉल एरिया आपने जैसे ले रखा है, जैसे आपका विलेज है या आपका टाउन है या आपकी सिटी वगैरह है, उसका मैप ले रखा है, या आपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह का मैप ले रखा है, तो वहाँ पे हम लोग लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर से हम लोग शो करेंगे मैप के ऊपर 500 मीटर्स खाली। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका शो करेगा कितना? खाली 500 मीटर। ऐसा ज़रूरी नहीं, मतलब अलग अलग आप स्केल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर से 500 मीटर शो हो रहा है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर से कितना शो हुआ आपका? 100 मीटर्स ओनली। तो इतना आप आराम से इसको छोटा कर सकते हो। इसी को हम लोग लार्ज स्केल मैप कह देते हैं। तो लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। अब लार्ज स्केल मैप होगा, अब सोचिए आप अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट का मैप खोल के बैठे हुए हो तो उसमें आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, या आप अपनी कंट्री का मैप लेके बैठे हो, उसमें आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को ढूंढना चाह रहे हो, फिर वहाँ पे आप देखना कोई लोकेशन वगैरह चाह रहे हो, तो समझ में आएगा? आपको नहीं आएगा उतना अच्छे से। या आपने अपने गाँव का मैप ले रखा है, उसमें आपको अपने गांव के मैप को अगर आप देखोगे तो पेपर ऑफ शीट पे बढ़िया बना होगा, उसकी स्केल वगैरह अच्छे से ली होगी, उसमें कहाँ तालाब है, कहाँ कौन सी गली गई है, ये आपको आराम से उसमें दिखाई पड़ेगा। अगर आप कंट्री का मैप ले लोगे तो क्या आपको उस गांव का अच्छे से समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए लार्ज स्केल जो मैप्स होते हैं वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी प्लेस की, इन कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल मैप्स। अब हम लोग दूसरे उस पर चलते हैं। डिस्टेंस था, फिर नेक्स्ट आपका डायरेक्शन आ गया। डायरेक्शन देखते हैं क्या है। तो डायरेक्शन से आपका मतलब क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपको जैसे आपने मैप लिया तो यहाँ पे हर मैप में आपको यहाँ पे इस साइड में आपको ये दिखाई पड़ रहा है एन का सिंबल। इस मैप में भी देखिए यहाँ पे एन का सिंबल बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको एन का सिंबल यहाँ पे दिखाई पड़ता है अधिकतर मैप्स पे। तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर।
अपर हैंड राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एन का एक सिंबल दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, उस डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ है। अब नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता चल गई, तो वहाँ पे मतलब क्या है कि इट इज़ कॉल्ड दी नॉर्थ लाइन, उसको हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। और आपको नॉर्थ लाइन जैसे ही पता चलेगी, आपको नॉर्थ डायरेक्शन जैसे पता चलेगी, बाकी की डायरेक्शंस आप आराम से वहाँ से निकाल सकते हो। आपको ईस्ट पता चल जाएगा, आपको वेस्ट पता चल जाएगा, आपको साउथ वहाँ से आराम से पता चल जाएगा। अब जो मेजर डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं आपको पता ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपकी मेजर डायरेक्शंस हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। बाकी इसके अलावा जो आपकी डायरेक्शंस बीच बीच में इसके बनती हैं, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए, इसमें देखिए आप यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शंस शो हुई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसके बाद जो इसकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं, कौन कौन सी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बन गया, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट बन गया, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट बन गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट बन गया। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये तो है ही हैं। अब इनकी हेल्प से हम कोई भी किसी भी प्लेस की लोकेशन आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली वहाँ की लोकेशन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प से। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं पहले। लुक एट द फिगर 4.1, ये आपका फिगर है, ठीक। इसमें डिफरेंट चीज़ें दी हैं, प्लेग्राउंड यहाँ दिया है, यहाँ ट्री है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, पोस्ट ऑफिस दिया है, शॉप्स दिए हैं, वेल स्कूल दिया है, विकास का घर दिया है, शीला का घर दिया है, करीम का घर दिया है, और यहाँ पे ऑर्चर्ड दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल दी है, इस पर भी ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्शा रहा है कितने मीटर को, 10 मीटर को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या है। इट में बी यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। यहाँ पे जो मैप दिया है उसमें एक स्केल दी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो डिफरेंट यहाँ पे प्लेसेस दिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस को जानने के लिए। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज़ 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, यहाँ पे वेल है आपका, यहाँ पे ट्री है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आप आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी स्केल प्रेजेंट है उससे आप अगर नापोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे स्केल कितनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर अगर आपकी स्केल से नप रहा है तो इसका मतलब यहाँ की जो ऑन ग्राउंड इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर में 50 मीटर आपकी। तो 50 मीटर यहाँ पे इन जो ऑन ग्राउंड आपकी डिस्टेंस होगी, जो इन रियल डिस्टेंस है आपकी, वो 50 मीटर होगी ट्री और वेल के बीच की। फिर नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पीओ टू करीम्स हाउस इज़ 12 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, पीओ है यहाँ पे और यहाँ पे करीम का घर है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अब जब अपना ज्योमेट्री वाली स्केल यूज़ करके अगर आप रखोगे तो यहाँ पे आएगी 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपकी 12 सेंटीमीटर निकल के आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो स्केल थी आपकी 1 सेंटीमीटर शो कर रहा था 10 मीटर, तो 12 सेंटीमीटर शो करेगा कितना, 1200 मीटर, सॉरी 1200 नहीं, 120 मीटर, ठीक है। तो 120 मीटर यहाँ पे ये शो करेगा। अब लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ से आप क्या उड़ के जाओगे पोस्ट ऑफिस, ये जो पोस्ट ऑफिस आपका पीओ वगैरह जो दिया है इससे आप करीम के घर तक क्या उड़ के जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको कुछ डायरेक्शन वगैरह फॉलो करके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ एम है, यहाँ सी है, यहाँ ई है। तो ई से आप जाओगे सी पे, सी से जाओगे एम पे, एम से जाओगे बी पे और बी से जाओगे ए पे। तो कुछ इस तरह से आप करीम के घर से पीओ तक पहुँच सकते हो और पीओ के घर से पीओ से करीम के घर तक आप आराम से पहुँच सकते हो। तो इससे आपका क्या निकलेगा, ये जो आपने यहाँ से इस तरह से आप गए, यहाँ से निकलेगा टोटल वॉकिंग डिस्टेंस, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगी, यहाँ से आपकी टोटल वॉकिंग डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो तो 12 मीटर थी, 120 मीटर थी, लेकिन टोटल वॉकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस तरह से कुछ इसको नापना पड़ेगा। तो अब आप जब यहाँ की डिस्टेंस अपनी स्केल से रख के निकाल लोगे, यहाँ की निकाल लोगे, यहाँ की निकाल लोगे, यहाँ की निकाल लोगे, इन सभी को आप जब जोड़ दोगे तो जितना भी आपके सेंटीमीटर आएगा उसको आप इस स्केल के हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे और आपको वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ की मिल जाएगी। फिर फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर
द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। अब विकास का हाउस कहाँ पे है देखिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये रहा आपका विकास का घर। यहाँ से कम्युनिटी सेंटर कौन सी डायरेक्शन में है, आपको पता ही है कि नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब बताइए ये विकास से ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है। तो कम्युनिटी सेंटर हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। और यहाँ से दूसरा क्या पूछा है, प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो विकास का घर यहाँ पे देखिए, ये इसका नॉर्थ होगा, इधर इसका ईस्ट होगा, सॉरी, यहाँ पे इसका साउथ होगा, यहाँ पे इसका वेस्ट होगा। तो प्लेग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है, इनमें से ये कार्डिनल डायरेक्शंस में से आपका नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट डायरेक्शन की तरफ ये मार्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका प्लेग्राउंड पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट इस साइड में आपका पड़ रहा है। फिर आपका डायरेक्शन स्कूल की जानना है, स्कूल द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। शॉप्स से स्कूल किस डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से आप कुछ डिस्टेंस आपने देख ली इस फिगर के द्वारा, डिस्टेंस का देख लिया आपने, कॉन्सेप्ट समझ लिया, और डायरेक्शन का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया किस तरह से मैप में ये रहता है। अब हम लोग देखते हैं, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। ये आपका कंपास है, आपने पढ़ भी रखा है पिछली साइंस की क्लासेस में। तो कुछ इस तरह से आपका कंपास होता है। अब ये किसको शो करता है, इसकी जो नीडल होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जो इसकी नीडल मूव करती है वो हमेशा जाके कहाँ पे रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कहीं भी आप किसी भी लोकेशन पर खड़े हो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसकी नीडल आके रुकती है। इसकी वजह से आप किसी जगह की लोकलाइज कोई भी जगह आप जाके खड़े हुए हो, जैसे किसी भी डायरेक्शन में आप जाके खड़े हुए हो, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ की डायरेक्शन क्या है, तो आप अगर कंपास को यूज़ करते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है। तो उससे आप आराम से ईस्ट और वेस्ट भी निकाल लोगे, और बाकी की इंटरमीडिएट जो आपकी डायरेक्शन है उनको भी आप निकाल सकोगे वहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग, सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं, इट इज़ थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। तो आपने डायरेक्शन देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, और आप अब ये थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी मैप का वो होता है सिंबल। तो सिंबल से हम लोग क्या शो करते हैं, कुछ चीज़ों को मैप पे शो कर पाना कठिन होता है। जैसे बिल्डिंग्स हैं, उसको आप कैसे शो करोगे, या कोई रोड है, ब्रिजेज़ हैं, ट्रीज़ हैं, रेलवे लाइंस हैं, तो एक्चुअली उनका फिगर वहाँ पे मैप में दर्शा पाना कठिन होता है। तो इसको हम लोग किसकी मदद से शो करते हैं, इसको हम लोग किसी सिंबल से शो कर देते हैं। सिंबल कैसा होगा, कोई आपने लेटर यूज़ कर लिया, शेड्स कोई शेड्स अगर आपने यूज़ कर लिए, कोई कलर वगैरह यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई पिक्चर वगैरह वहाँ पे यूज़ कर लिया, लाइन वगैरह से आप इसको दिखा देते हो। और ये छोटी सी जगह लेके ज़्यादा सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। अब इनकी मदद से मैप्स को आप आसानी से जो है ड्रॉ भी कर सकते हो और उसको आसानी से समझ भी सकते हो, देख के समझ भी जाओगे आराम से। अगर आप कहीं की भाषा वगैरह नहीं जानते हो, आपके पास अगर वहाँ का मैप प्रेजेंट है, तो आप आराम से देख के जान सकोगे कि कहाँ पे क्या है, आप उस लोकेशन पे आराम से पहुँच सकोगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि डायरेक्शन वगैरह बताओ, कहाँ पे नॉर्थ है या कहाँ पे साउथ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप वगैरह से आसानी हो सकती है। फिर मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। तो मैप में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो यूनिवर्सल होती है, जो सभी के द्वारा समझी जा सकती है। इसके ऊपर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। जो आपके सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। ये जो सभी आपके सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, इन सभी को हम लोग, जो एग्रीमेंट वाले जो आपके सिम्बल्स हैं, इन सभी को हम लोग कन्वेंशनल सिम्बल्स बोलते हैं। अब इनमें से कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें आप देखिएगा और इनको समझिएगा कि किसको हम लोग किससे शो कर रहे हैं, कौन से सिंबल से। फिर वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। कई बार सेम पर्पस के लिए कई सारे कलर्स यूज़ कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। अब कहीं पे कोई रिवर फ्लो कर रही है या कहीं पे कोई पॉन्ड वगैरह है, तो इन सभी को दर्शाने के लिए आप ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हो। फिर ब्राउन कलर हम यूज़ करते हैं माउंटेन्स वगैरह को दर्शाने के लिए। फिर येलो को हम लोग यूज़ करते हैं प्लेट्यू वगैरह को दिखाने के लिए। ग्रीन को यूज़ करते हैं प्लांट्स वगैरह को, प्लेन्स वगैरह को दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं।
फिर नेक्स्ट हम चलते हैं स्केच के ऊपर कि स्केच क्या चीज़ है। तो स्केच जो होता है कोई मेमोरी बेस्ड या ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपका कोई एक रफ ड्राइंग होती है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। इसको हम लोग स्केल नहीं कर सकते, जैसे मैप से स्केल करके हम किसी दो जगहों की डिस्टेंस को पता कर ले रहे थे, उनकी रियल डिस्टेंस क्या है उसको निकाल ले रहे थे। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम खाली ये चीज़ जान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। एक रफ ऑब्जर्वेशन उसका हम लोग को मिल सकता है, एक रफ आइडिया उसका मिल जाता है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, ठीक है। तो आपको जैसे अपने फ्रेंड के घर जाना है, उसके घर का रास्ता आपको नहीं मालूम है, तो आपके फ्रेंड ने एक रफ ड्राइंग, एक रफ स्केच बना के आपको भेज दिया कि यहाँ से इस तरह से घूमना है, यहाँ से ऐसी डायरेक्शन है और आप मेरे घर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। आपका ये मान लीजिए आपके दोस्त का घर है, ये आपका घर है, यहाँ से आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो बीच बीच का ऐसे कुछ घुमा उमा के उसने बता दिया। बाकी की यहाँ पे लोकेशन वगैरह बता देगा कि यहाँ पोस्ट ऑफिस प्रेजेंट है या यहाँ पे किसी का घर प्रेजेंट है या कोई ऑफिस यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से आपको रास्ते में आपने मार्किंग्स उसमें शो कर दी और आराम से आप पहुंच गए। तो एक ये रफ एस्टिमेट है, एक रफ ड्राइंग है, इसलिए इसको हम लोग एक स्केच कहते हैं। इसको हम लोग स्केल नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्केच मैप्स वगैरह आपने जो शॉप्स वगैरह के पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं उनमें देखे होंगे, या आपके यहाँ कभी शादी वगैरह के कार्ड में कई बार होता है कि डायरेक्शन कहीं की दी होती है, मतलब डिस्टेंस वगैरह दिखाता है उसमें, है ना, कि यहाँ से ऐसे घूम के आपको निकलना है, ऐसे पहुँचना है, ऐसे मेन रोड पे आप पहुँचोगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको शो की जाती हैं एक स्केच के द्वारा। फिर हम लोग चलते हैं प्लान क्या होता है। कई बार हम लोगों को किसी एक छोटे से एरिया की एक बड़ी उसकी स्केल चाहिए होती है। जैसे अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे आप लोग अपने घरों की जो ड्राइंग्स वगैरह बनवाते होगे, जैसे आपका घर बना तो उससे बनने से पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वहाँ पे एक अपना घर का एक स्ट्रक्चर आप लोग वहाँ पे बनवाते हो, एक ड्राइंग आप एक बनवाते हो, उसको हम लोग प्लान कहते हैं, ठीक है। तो उस प्लान की मदद से आपको जो आपके घरों की जो लेंथ ब्रेथ है, आपके रूम वगैरह की जो लेंथ ब्रेथ है, कैसे कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको उस प्लान से मालूम चल जाती हैं। तो ये है क्या, अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आपका लार्ज स्केल मैप होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो अगर आपसे यही चीज़ अगर पूछ ली जाए, किसी एक रूम की अगर लेंथ एंड ब्रेथ पूछ ली जाए, तो क्या वो लार्ज स्केल जो मैप है वो दे पाएगा? ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता ना वो। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है प्लान की। तो प्लान की मदद से कहीं किसी एक स्पेसिफिक एरिया का, जैसे आपने अपने घर का ही लेंथ ब्रेथ निकाल लिया, किसी प्लेग्राउंड का आपने लेंथ ब्रेथ उसका निकाल लिया, उसका एरिया वहाँ का पता चल जाएगा आपको, कितनी दूर में कितनी लेंथ उसकी होनी चाहिए, कितनी ब्रेथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी आप एक प्लान की मदद से निकाल सकते हो, जो कि आप एक लार्ज स्केल मैप की मदद से नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये आपका हो गया प्लान, हो गया स्केच, हो गया। बाकी आपने मैप्स सभी देख लिए, कैसे उसको हम लोग रीड करेंगे, उसकी स्केल क्या क्या कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की हो गई। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। एक चीज़ दी है, लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग। अब रिवर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये देखिए यहाँ पे ये शो किया गया है ऐसे एरो की मदद से। तो कौन सी डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है बताइए। यहाँ पे देखिए, ये आपका नॉर्थ यहाँ पे शो है, नॉर्थ की लाइन यहाँ पे शो है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। अब रिवर आपकी कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी, साउथ वेस्ट में, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज दुमरी। दुमरी के पास से कैसी रोड आपकी पास हो रही है, ये मान लीजिए आपकी दुमरी है, यहाँ से आपकी ये रोड आपकी पास हो रही है। तो यहाँ पे आपने जब ये स्केल आपने ये देखी होगी, कन्वेंशनल सिंबल्स आपने देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि ये जो रोड इस तरह से शो हो रही है वो मेटल्ड रोड है। मेटल्ड मतलब जो कंक्रीट और आपके एसफल्ट वगैरह यूज़ करके जो रोड बनी हुई है। अनमेटल्ड कौन सी होती है, जो मिट्टी की रोड एक नॉर्मल एक बनी हुई, उस पर कोई ऐसे कुछ कंक्रीट वगैरह यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मेटल्ड रोड गई हुई है। फिर ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज़ सुंदरपुर सिचुएटेड। सुंदरपुर आपका देखिए कहाँ पे है, ये देखिए सुंदरपुर है। ये कौन सी रेलवे लाइन, किस तरह की रेलवे लाइन है यहाँ पे, तो ये देखिए आपके सिंबल्स में देखिए, ब्रॉड गॉज, ठीक है, या हाँ ये ब्रॉड गॉज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग ये डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर अगला देखिए, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज़ द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। तो पुलिस स्टेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, पहले तो ये देखिए
पुलिस स्टेशन आपका कहाँ है भाई, मान लीजिए ये होगा पुलिस स्टेशन, ठीक। तो ये आपका पुलिस स्टेशन है। ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज़ द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड, तो कौन सी साइड पे है रेलवे ब्रिज के, ये आपका रेलवे ब्रिज है, इससे कौन सी साइड पे है। और इसके लिए पहले आप तो सिंबल देखोगे, ब्रिज का सिंबल कैसे शो हो रहा है, ये देखिए ब्रिज का सिंबल ये है आपका, ठीक है। तो रेलवे ब्रिज, ये देखिए रेलवे ब्रिज यहाँ पे है, तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में आपका पोस्ट ऑफिस, ये सॉरी पुलिस स्टेशन आपका कौन सी साइड पे है, तो ये आपका अगर अपर साइड हो गया तो लोअर साइड हो गया, ये लोअर साइड में आपका प्रेजेंट है। अगर आपका इससे पूछ लिया जाता, अगर मान लीजिए ये इधर की ओर कोई ट्रेन जा रही है, वहाँ से पूछा जाए तो उसके लिए ये राइट साइड हुआ, ठीक, और ये इसका लेफ़्ट साइड हुआ इधर वसंतपुर। और अगर ट्रेन इस साइड जा रही है तो आपका ये साइड आपका उसके लिए क्या हुआ, राइट साइड, और ये वाला साइड उसके लिए लेफ़्ट साइड हो गया, कुछ इस तरह से है। फिर ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई, छतरी, चर्च, पॉन्ड, मॉस्क, रिवर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड ग्रेवयार्ड, ये सभी आप लोग देख के इसमें समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।